महामंडलेश्वर जी, 3 अलग अलग जगहों के महल, चाहे वो मथुरा का मामला हो, ताजमहल का मामला हो, या जब सवाल ये हो कि क्या एक तरफ आस्था है, एक तरफ धार्मिक सौहार्द है कि सब मिलजुल कर रहे, उनमें कोई विरोधाभास आप देखते हैं कि ऐसा है? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि सभी भारत के नागरिक एक साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें और सभी संविधान के दायरे में रहें, ये हमारी कल्पना है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो कोर्ट ने आदेश दिया कि वीडियोग्राफी हो तो किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए थी भाई, उसमें जो भी असलियत है सामने आ जाएगी। तो उसमें जो विरोध करने वाले लोग थे कौन थे? हमने तो विरोध नहीं किया, किसी एक व्यक्ति ने बता दीजिए जो सिर्फ भक्त ने किसी ने विरोध किया हो। भाई जिन लोगों ने विरोध किया उनसे प्रश्न होना चाहिए। आज दोबारा कोर्ट को बैठ करके जो आदेश करना पड़ा वो विरोध के कारण करना पड़ा। मैं तो कहता हूं कि वहां एक बार वीडियोग्राफी हो जाए, समाप्त हो जाए, पता तो लगे क्या है वहां। हम कहते हैं वहां हमारी माँ है, सिंगार गौरी माता जी है, शिवलिंग वहीं पर बंद कर रखा है। क्योंकि चाहे मथुरा में आप जाइए, मथुरा के पीछे की दीवार देख लीजिए, मंदिर की है। आज भी मथुरा में नीचे भगवान का गर्भगृह है, वहां दर्शन होता है, जो लोग कहीं भ्रम में हो जाके दर्शन कर लें। ऐसे ही काशी में, काशी आप पूरे दुनिया में कहीं जाइए, किसी एक मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है क्या? क्योंकि भगवान शिव ने गौरी जी को कथा सुनाई, इसलिए ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां ज्ञानवापी इसलिए कहा गया। तो मेरा कहना मतलब है, हमने पहले ही कहा था कि मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लोग एक साथ, पर संविधान के दायरे में, जबरदस्ती नहीं, साक्ष्यों के आधार पर वही सब हो रहा है। तो हम कहाँ चाहते हैं विरोध हो, हम कहाँ चाहते हैं कोई दिक्कत हो? हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रह करके एक नागरिक होने के नाते अधिकार तो हमें है कि अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखें। आप हमारे मंदिरों को तोड़ करके मूर्तियों को दफना देंगे, उल्टी लटका देंगे, आप वहां लिख देंगे या कुतुब मीनार पे 28 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। किसको अपमानित करना चाहते हैं आप? इन्होंने क्या क्या केवल मंदिर के ढांचों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा और इन्हें गाड़ दिया, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अपमानित किया जा सके। आप हमको अपमानित करना चाहते हैं तो हम संविधान के दायरे में रह करके अपने समाज को जागृत करते हुए, कानून को मान करके, साक्ष्य के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, साक्ष्य के आधार पर काशी विश्वनाथ बनेगा, साक्ष्य के आधार पर मथुरा बनेगा, ये हमने पहले तय किया। हाजिर खान साहब, इस पर एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जो हम सबूत दिखा रहे थे वो दिखाइए। 2-3 सवाल हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा, पॉलिटिकल जवाब मत दीजिएगा। क्या किसी मस्जिद की दीवार में ऐसी हिंदू कलाकृतियां हो सकती हैं, ब्रह्म कमल, घंटियां? वो मस्जिद की पश्चिमी दीवार है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर यह आरोप लगता है कि मुगल आक्रांताओं ने इस तरह से मंदिरों को ध्वस्त किया है तो वीडियोग्राफी होने में क्या प्रॉब्लम है? तीसरी बात, एक संवैधानिक प्रक्रिया से ही तो हिंदू आज जा रहे हैं ना। अगर मंदिर है और उन्हें लगता है वहां टूटा है, वीडियोग्राफी हो, वो कोर्ट्स जा रहे हैं, वो किसी तरीके से किसी को यहां पर, चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, तीनों जगहों पर कोर्ट की प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? 3 पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। वो जो सबूत हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो वेस्टर्न वॉल दिखा दीजिए। नंबर 1 बात आपकी यह है मैडम कि इस मुल्क में 850 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की और हमारे जो हुक्मरान थे वो ये चाहते थे कि हमारे हिंदू भाइयों की सिक्योरिटी कौन करता था? जैसे आज हमारी मुसलमानों की पुलिस की करती है मस्जिदों की सिक्योरिटी, ऐसे ही उस जमाने के मुस्लिम फौजी हमारे हिंदू भाइयों का मंदिरों की देखरेख, उनकी देखरेख करते थे। और मंदिर के आसपास मस्जिदें इसलिए बनाई जाती थी कि उस जमाने का कोई मुसलमान सिपाही नमाज नहीं छोड़ता था, इसलिए मस्जिदें। और कलाकृति जो आप जिसकी बात कर रही हो, भारत में हिंदू मुसलमान थे 6.5%, हिंदू हमारे भाई थे 93.5% तो हमारे हिंदू भाइयों की अगर कलाकृति उन्होंने मस्जिदों में लगा दी, ये तो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल थी। बल्कि इसीलिए भारत में गंगा जी जमनी तहजीब कहा गया। मैं जवाब लूंगी अभी, आप ही लोगों को जवाब देना। सर प्लीज, उस कलाकृति का प्रदर्शन इसलिए है कि हिंदुस्तान में हमारे बड़े तो मस्जिदों की दीवार पर घंटियां और ब्रह्म कमल आपको कबूल है? मंदिर तोड़ लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हम उसकी पूजा नहीं कर रहे, हम हमारा सिग्नल है, हम बैतुल्लाह की भी पूजा नहीं कर रहे मैडम, जो काबा में है हम उसकी तरफ रुख करते और उस रुख में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। दिलों में ये लोग जो है, रामड़ों की बस्ती में राम बेसहारा है, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है। मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा, रहीम भी हमारा। सवाल जिनके मंदिर तोड़ करके मस्जिदें जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका, आप दोनों एक-एक करके जल्दी से जवाब। भरा पड़ा कर देने का मंदिर तोड़। अंजना जी, पहले तो भगवान राम कह रहे हैं बेसहारा है, कभी हो नहीं सकते हैं। हाँ, तुम्हारी तुष्टीकरण की राजनीति हमें नागवारा है, ये जरूर है। दूसरी बात, 500 साल बीच में बोला था क्या? देखिए, ये वर्बल डायरिया है, वर्बल डायरिया है। दवाई लेके आया हूं, कहिए तो दे दूं, मुंह में डाल दूं। जल्दी सवाल। धन्यवाद। दूसरी बात, एक सवाल सबके मन में आता है, मक्का मदीना इनके लिए पावन और पवित्र है,
हमारे लिए काशी, अयोध्या और मथुरा। आप बताइए, मक्का मदीना की दीवार पे अगर मंदिर वहां बना दिया जाए और हम नक्काशी कर दें तो ये प्रमाण मांगेंगे, ये सूट लाएंगे, ये हम सहिष्णु हैं कि देखिए क्या कहा स्वामी जी ने, संवैधानिक रास्ते से जो है हम अपना हक जताएंगे। दूसरी बात, इनको चाहिए 3 पावन स्थान हैं, तीनों कहें हिंदू भाइयों, आपको मथुरा, काशी और अयोध्या हमने दी, अयोध्या तो हो गया, बाकी 2। और इससे पता चलेगा कि जो आक्रांताएं हुई हैं, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया है, कोई चौकीदारी नहीं करी, लुटेरे आए थे, लूटने का प्रयास किया, और गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी ने और शिवाजी महाराज ने उनकी नानी याद दिला दी। ये इतिहास है, याद कर लीजिए। जल्दी से विष्णु जी, उनकी बात का जवाब। वो कह रहे हैं कि वहां उस वक्त बहुत सारे हिंदू मेजोरिटीज में थे, तो उन्होंने दीवार बना दी होगी, उन्होंने एक दीवार पर हिंदू कलाकृतियां बनाई, यही कह रहे थे ना आप? ये नहीं कह रहा था मैंने, क्या कलाकृति हिंदुस्तान की थी, अगर इसका इस्तेमाल कर लिया तो उस पर क्या जुर्म हो गया? इस्तेमाल कर लिया, को तोड़ के नहीं, मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई जा सकती इस्लाम में, वहाँ नमाज नहीं होगी, किसी की जबरदस्ती जगह घेर के नमाज नहीं होगी, किसी ने अगर एक जमीन 1 फुट पानी आखिरत में जवाब सुनिएगा। जवाब मैं चाहता हूं कि आज ये जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे यहाँ से घर जाके, सवाल का भी जवाब ले लीजिएगा मैडम, मैं विष्णु जी से पूछना चाहता हूं। नहीं, विष्णु जी को जवाब। घर जाके जरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़े। ये कह रहे हैं ना मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। 1997 6 सीसी पेज 606 में जस्टिस रामास्वामी ने लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने, 1 मिनट, ब्रिटिश सरकार ने, सर बोलने नहीं देते, बोलने नहीं देते। आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? उनको क्या डर रहे हैं आप लोग? एक सेकंड, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। आपकी बारी आएगी, मैं आपके पास आऊंगी जवाब से। एक बात कहना चाहता हूं, ब्रिटिश सरकार ने सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936 दीन मोहम्मद के केस में कहा था कि ये मस्जिद नहीं है, वक्फ नहीं है, और यहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। तब तो कोई पार्टी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी, और उसके अगेंस्ट दीन मोहम्मद हाईकोर्ट में हार गया। तो ये सारे फैक्ट तो पढ़े, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ये इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड है। ठीक है।